नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है मैं। दोस्तों, कुंडली में किसी भी तरह का दोष हो तो हम उसके लिए एक ऐसा दिन चुनना चाहते हैं जिससे कि हमारे जीवन में से उसकी परछाई भी खत्म हो जाए। और वो परछाई कब खत्म हो सकती है? कुछ एक प्रोसेस होती है। सर्वश्रेष्ठ स्थान हो, सर्वश्रेष्ठ दिन हो, वरदानी पंडित जी हो, और जो उससे पहले की विधि, अर्जी लगानी है, पेशी लगानी है, पूजा हो गई, उसके बाद 40 दिन के नियम। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि हमें ना केवल वो दोष का निवारण नहीं करना है, बल्कि अगर कहीं पे भी हल्की फुल्की परछाई भी रह जाती है, नकारात्मक परछाई तो हमें चाहिए ही नहीं अपने जीवन में। सर्वश्रेष्ठ की दोस्तों बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों के मुताबिक सनातन धर्म के अनुसार करीब बताया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। उसके अलावा मनुष्य हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, वृक्ष हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, इस तरह से। लेकिन दोस्तों, अगर हम सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं तो जितने भी देवी देवता हैं उनमें भगवान विष्णु को सर्वोपरि बताया गया है। इसीलिए उन्हें सृष्टि का पालनहार बताया जाता है। जीओडी होता है तो उसे ऑपरेटर ऑफ यूनिवर्स, मतलब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को बताया गया। देवियों की बात करें तो माता पार्वती को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। वेदों में ऋग्वेद, नदियों में गंगा नदी, मंत्रों में महामृत्युंजय, भक्तों में प्रहलाद। बताओ कितने भक्त हुए थे? उनमें से भक्त प्रहलाद के नाम के आगे भक्त लगाया जाता है। तो उसके पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप, और उनका बेटा भगवान का भक्त हुआ। इसी तरह से मंत्रों में पंचाक्षर मंत्र, व्रतों में महाशिवरात्रि, और अगर हम पूरी सृष्टि की बात करें तो भगवान शिव। पूरी सृष्टि की बात करें जिसमें कि कण कण सजीव और निर्जीव सब कुछ उसमें शामिल है, उसमें भगवान शिव। इसीलिए जब कुंडली में किसी भी तरह का खतरनाक से खतरनाक दोष होता है तो उसके निवारण के लिए भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक को चुना जाता है कि वहां पे जाके आप पूजा करवा लो। किसी भी तरह का दोष हो, अगर किसी भी तरह की आपको ऊपरी बाधा है, भूत प्रेत की शक्ति है, कुछ अजीबो तरह के कुछ ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोना टोटके हैं, तो आपको बताया जाता है भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाइए। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर हम स्पेसिफिक देवताओं की बात करें, देवियों की बात करें, मंत्रों की बात करें, हम पर्वतों की बात करें, किसी की बात करें, तो वो तो स्पेसिफिक हो गया। अगर हम पूरी सृष्टि की बात करते तो पूरी सृष्टि में भगवान से, मतलब वो एक ऐसी शक्ति है कि अंत में कहते ना जीओडी में डी आता ना, डेस्ट्रॉय ऑफ यूनिवर्स, क्या वो सृष्टि के विनाश करता है। चाहे किसी भी तरह की शक्ति हो, उसको विनाश करने की शक्ति उनके अंदर है। इसीलिए दोस्तों बताया जाता है कि कुंडली में किसी भी तरह का दोष हो तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कहीं पे भी आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उनके फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जैसे कि कुंडली में कालसर्प दोष होता है, बहुत से मेरे पास फोन आते हैं, वो बताते हैं कालसर्प दोष है कुंडली में, नागपंचमी कोई पूजा होती है, कभी और भी होती है। मतलब विशेष मुहूर्त के बारे में लोगों को जानकारी है कि कालसर्प दोष की पूजा का विशेष मुहूर्त नागपंचमी, महाशिवरात्रि, इस तरह से लोग बोलते हैं। लेकिन अगर कुंडली में मंगल दोष है तो मंगल दोष के लिए भी 2 विशेष मुहूर्त होते हैं, 2 विशेष मुहूर्त। पहला भौम प्रदोष और दूसरा अंगारक चतुर्थी। भौम प्रदोष इसलिए विशेष माना जाता है, अगर आप मनुस्मृति की बात करें या फिर स्कंद पुराण की बात करें, उसमें बताया गया है जब भगवान शिव ने अंधकासुर का वध कर रहे थे, अंधकासुर का आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जब भगवान शिव जी अंधकासुर का वध कर रहे थे तो उनके ललाट से पसीना जमीन में गिरा था। उस जमीन ने बालक का रूप धारण किया और वो बालक एकदम रोने लग गया, एकदम रोने लगा। तो भगवान शिव को उस पर दया आ गई, लेकिन पृथ्वी ने सोचा कि मुझे इस बालक का पालन पोषण करना चाहिए, नहीं तो भगवान शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे। ये भगवान शिव का पुत्र है तो मेरा भी पुत्र हुआ, और पृथ्वी ने महिला का रूप धारण करके उस बालक को अपने पास रखा। इसीलिए इस बालक का नाम पड़ा भौम। भौम का मतलब हो गया मंगल। कब जन्म हुआ था? त्रयोदशी वाले दिन, मंगलवार को।
इसीलिए भौम प्रदोष को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है कि भौम प्रदोष वाले दिन ही मंगल देव का जन्म हुआ था। तो विशेष मुहूर्त हो गया, इसीलिए इनका नाम भूमि के ऊपर भौम पड़ा। और भौम प्रदोष को, प्रदोष मतलब त्रयोदशी वाले दिन जब मंगलवार होता है तो उसे भौम प्रदोष बोला जाता है। इसीलिए इस मुहूर्त को मंगल दोष निवारण के लिए बहुत शुभ माना जाता है, बहुत शुभ। ये तो हो गया पहला मुहूर्त, जो कि अभी 4 जून को, ये आने वाला 2-3 दिन बाद जो 4 जून आने वाली है, इस दिन भौम प्रदोष सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। बहुत ज्यादा आप देखेंगे उज्जैन में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, बहुत भीड़ होगी। अच्छा, दूसरा अंगारक चतुर्थी। जब भौम का जन्म हो गया था तो भौम को इच्छा थी कि जिस तरह से अन्य ग्रह की लोग पूजा करते, अर्चना करते, अमर हो गए, इसी तरह से मुझे भी अपना नाम करना है, भूमि का नाम अपनी माता का नाम करना है। भूमि के नाम भूमि से ही भौम नाम हुआ। तो क्या हुआ, ये तपस्या करने लगे भगवान गणपति की। और चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वाले दिन भगवान गणपति ने भौम को दर्शन दिए और वरदान दिया कि नवग्रह में तुम भी शामिल रहोगे और लोग तुम्हारी भी बहुत विधि विधान से पूजा करेंगे। अपने घर में मंगल की कामना करने वाले, अपनी कुंडली में मंगल दोष के निवारण के लिए ये लोग आपकी पूजा अर्चना करेंगे और आप इनका कल्याण करते रहना। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल ग्रह को वरदान प्राप्त हुआ था नवग्रह में शामिल होने का, अजर अमर होने का। तो ये उस दिन को भी विशेष माना जाता है, जो कि 25 जून की है। 25 जून को अंगारक चतुर्थी है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल ग्रह आपको दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से आप मांगलिक हैं। काफी लोग मंगली बोलते हैं, काफी लोग मंगल दोष से पीड़ित बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि कुंडली में मंगल दोष है तभी आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा अगर मंगल ग्रह शत्रु भाव में बैठा हुआ है, अगर शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं तो भी आपको पूजा करनी चाहिए, या फिर मंगल आपके कहीं से नीच है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर मिथुन राशि में मंगल मौजूद है तो निश्चित रूप से आपको मंगल दोष की पूजा करनी चाहिए। अगर बुध के साथ मंगल बैठे हुए हैं फिर भी आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुध और मंगल दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। तो जरूरी नहीं है कि कुंडली में मंगल दोष हो तभी आप पूजा करें। आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली नहीं है, आपके पति पत्नी में तनाव चल रहा है, तलाक तक की नौबत आ गई है, फिर भी आपको मंगलनाथ मंदिर में जाके आपको पूजा करनी चाहिए। आने वाली वीडियो में दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल दोष के लिए उज्जैन को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है। पूरी वीडियो देखना। फिलहाल ध्यान रखना, ज्येष्ठ का महीना शुरू हो गया है। पहला मंगलवार 4 तारीख को भौम प्रदोष और 25 तारीख का सबसे लास्ट में अंगारक चतुर्थी है। मतलब मंगल दोष से पीड़ित लोगों के लिए यह महीना वरदान रहने वाला है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव, हरिओम।